तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि मैट्रिक्स के स्पाइरल ट्रैवर्सल पे बेस्ड हैं। पहला स्पाइरल मैट्रिक्स 1 और दूसरा स्पाइरल मैट्रिक्स 2। ये नेमिंग कन्वेंशन से आपको लग रहा होगा ये सेम क्वेश्चन ही है, बट हल्का सा चेंज है, बहुत हल्का सा चेंज है। बट लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बिना कोई टाइम इसके स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 36 ऑफ जावा प्लस टीएसए कोर्स। तो पहला क्वेश्चन है स्पाइरल मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं कि गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम और एन दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि आपके रो और कॉलम सेम होंगे या नहीं होंगे। रिटर्न ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। ठीक है, स्पाइरल ऑर्डर क्या होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो स्पाइरल कुछ ऐसा होता है यार, भंवर टाइप का होता है। ठीक है, ये आपने आपके माइंड में स्पाइरल की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी और बिल्कुल हमें ऐसे ही काम मैट्रिक्स के साथ करना है। कैसे? जैसे ये एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ एग्जांपल के लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नॉर्मल एक 3x3 मैट्रिक्स बना लिए। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। आप अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि ये 3x3 इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, दिस कैन बी एनीथिंग। स्पाइरल क्या होगा? स्पाइरल होगा कि आपको पहले पहला रो प्रिंट करना है विच इज 2 3 4। ठीक है, देन आपको ये लास्ट कॉलम प्रिंट करना है। तो 4 आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो हम क्या बचा है 7 और 10, उसे प्रिंट कर देंगे 7 और 10। ठीक है, अब लास्ट रो कर दो तो 9 और 8 प्रिंट होगा क्योंकि 10 आप ऑलरेडी कर चुके हो। 9 एंड 8 और ऑर्डर देख रहे हो आप, 2 3 4 2 3 4, देन ऊपर से नीचे 4 7 10, तो 4 7 10। ठीक है, देन पीछे से 10 9 8 10 9 8। ठीक है, वही ऑर्डर चल रहा है। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर कैसे आएगा 8 5 2, बट 8 भी प्रिंटेड है, 2 भी प्रिंटेड है, क्या बचा 5। ठीक है, टू टेक 5। नाउ वापस से ऐसे चलते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक दिस, मैट्रिक्स ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 6 और 7, 6 और 7, और अब कोई एलिमेंट बचा नहीं, आपने सारे एलिमेंट देख लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करो। तो लिस्ट क्या होती है? मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी इन एरे द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक एरे। ठीक है, डायनेमिक एरे। तो हमारी जो लिस्ट होती है वो कलेक्शंस फ्रेमवर्क में डायनेमिक एरे को रिप्रेजेंट करती है। अभी के लिए इतना नॉलेज बहुत है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने कलेक्शंस फ्रेमवर्क में बना रखी है ऑलरेडी। आप चाहो तो उसे अभी इसी वक्त भी देख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। कब देखना वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अभी हम फ्लो में चल रहे हैं ना। उस फ्लो में कलेक्शंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आएगा, तब आप देखना। ठीक है, अभी आप वेट करो, इस लेक्चर्स के साथ कैचअप करो। बट क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसा कुछ समझो कि मुझे एक लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, वो इंटीजर टाइप की होगी। इंटीजर मतलब वो इंटीजर स्टोर करेगी, उसका नाम रिजल्ट होगा। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पर एरे लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, एंड इंटरफेसेस भी कुछ होते हैं, क्लासेस भी कुछ होती हैं, उनकी हमने बाद में बात करी, बट उससे पहले मुझे आपको ऊप्स पढ़ाना है। ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक ऊप्स पढ़ने के बाद मैं आपको कहूंगा कलेक्शंस पढ़ना। ठीक है, सो दैट्स वाई अभी इसको आप भूल जाओ। अभी के लिए आप बस इस सिंटैक्स को याद रखो कि आप एक डायनेमिक एरे इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको एलिमेंट स्टोर कैसे करना है, रिजल्ट डॉट एड। ठीक है, और आपको जो भी एलिमेंट डालना है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मुझे ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे ये मेरी लिस्ट बन गई। ठीक है, लिस्ट बन गई, तो आपने अपेंड किया, तो पहला एलिमेंट यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ, मतलब एक के बाद एक रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अपेंड। ठीक है, लास्ट में ऐड करते जा रहे हैं एलिमेंट्स। तो बस आपको यही काम करना है, आपको इस ये मैट्रिक्स दी होगी, इसे स्पाइरली प्रिंट करना है। बट क्योंकि हम प्रिंट कर नहीं सकते, हमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करने की जगह इस लिस्ट में स्टोर करते जाएंगे, यानी अपेंड करते जाएंगे। राइट, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो, ये तो एक एरे लिस्ट का डेफिनेशन हो गया, बट हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करो और सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, तो अगर आपने सोचा होगा, तो एक चीज यहाँ पे फंस रही क्या? देखो, पहला रो तो आप प्रिंट कर लोगे, बट यू हैव टू कीप ट्रैक कि मुझे ये 4 दोबारा ना प्रिंट करना पड़े। करेक्ट, यानी कि अगर आप लास्ट कॉलम प्रिंट कर रहे हो तो आप इसे स्किप करोगे और 7 से लेके 10 तक प्रिंट करोगे। राइट, चलो ये भी आपने कर लिया, बट जब आप लास्ट रो प्रिंट करोगे उस समय आप क्या देखोगे कि मैं 10 विजिट कर चुका हूँ, उसे दोबारा प्रिंट नहीं करना, तो मैं 9 और 8 करूंगा। चलो ये भी आपने कर लिया, बट जब आप फर्स्ट पे जाओगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम प्रिंट करोगे, देन अगेन आपके पास चैलेंज है कि ये 1 और 8 ये तो प्रिंटेड है, यू हैव टू ओनली प्रिंट 5। ठीक है, तो आपको ऊपर और नीचे दोनों का ट्रैक रखना है। राइट, तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई विल टेल यू एन इजी वे। देखो, मुझे ट्रैक ही रखना है ना, तो मैं ट्रैक पॉइंटर से रख लेता हूँ। व्हाट इज अ पॉइंटर, डोंट कंफ्यूज, 4 वेरिएबल बना रहे हैं बस। ठीक है,
मैं एक 4x4 मैट्रिक्स बनाता हूँ जिससे कि इजीली आपको समझ में आए। आप सिंपल एक काम करो, एक पॉइंटर यहाँ लगा दो, एक पॉइंटर यहाँ लगा दो, ठीक है। देन एक पॉइंटर ऊपर लगा दो, एक पॉइंटर लास्ट में लगा दो, ठीक है। हमने 4 पॉइंटर बना लिए। दिस इज स्टार्टिंग रो पॉइंटर, दिस इज एंडिंग रो पॉइंटर, दिस इज स्टार्टिंग कॉलम पॉइंटर, दिस इज एंडिंग कॉलम पॉइंटर, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो आपको पहले क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट रो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, इसे एज एन एरे समझो अभी तुम, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैं पहला रो प्रिंट करूंगा। पहला रो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, देखो मैट्रिक्स में आप पहला रो कैसे लिख सकते हो, मैट्रिक्स ऑफ रो, ठीक है। दिस इज फॉर रो एंड दिस इज फॉर कॉलम, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी टॉट, ये रो के लिए होता है, ये कॉलम के लिए होता है। इफ यू डोंट नो प्लीज वॉच एरेडी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। ये एवेंजर्स टाइप नाम मैंने जान के रखा था, बहुत कूल लगता है मुझे। एनीवेज छोड़ो, इसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल फर्स्ट रो के मुझे सारे कॉलम्स प्रिंट करने, राइट। मुझे 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट चाहिए। ये फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट है, जीरोथ एलिमेंट। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, दैट मीन्स रो फिक्स है, ठीक है। तो मैं कहूंगा स्टार्टिंग रो का, ठीक है, स्टार्टिंग रो का सारा कॉलम प्रिंट कर दो। तो इसे मैं जे से कहता हूँ, ठीक है, जे से डिनोट करता हूँ। अब कहाँ से कहाँ तक प्रिंटिंग होगी, इस स्टार्टिंग कॉलम से लेकर के इस एंडिंग कॉलम तक, ठीक है। तो आई राइट इट समवेयर कि पहला आपको क्या काम करना है, फर्स्ट काम आपको क्या करना है, प्रिंट स्टार्ट रो, ठीक है। ये कैसे होगा, आपको करना है जे को चलाना है कहाँ से, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर के एंडिंग कॉलम तक, बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जैसे 0 से 10 तक लूप चल रहा है तो 10 भी काउंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं 0 से 9 तक चलेगा, दैट मीन्स इंक्लूसिव, ठीक है। चलो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम प्रिंट कर दो क्या, मैट्रिक्स को एम से रिप्रेजेंट करूँ अगर मैं, तो मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो का जेथ कॉलम, ठीक है। तो ये काम आपका लूप में होगा, ठीक है। डन। तो मैंने 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया, सो दिस विल बी 1 2 3 4। अब एक चीज समझना, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, लास्ट कॉलम प्रिंट करना है। बट लास्ट कॉलम की एक प्रॉपर्टी देखो, 4 मैंने ऑलरेडी प्रिंट कर लिया, इसका ट्रैक मैं कैसे रखूंगा, मैं इस स्टार्टिंग रो को एक नीचे कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहली रो तो प्रिंट कर दी। सो दिस विल बी द ट्रैकर, ठीक है। अब एक चीज समझना, जब मैंने इस रो को फिक्स किया तो जे यहां से यहां तक चला, ठीक है, कॉलम वाइज। अब जब मैं इस कॉलम को फिक्स कर रहा हूँ तो मैं इस रो और इस रो के बीच में प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। डन, कितना सिंपल हो गया, राइट। तो अब सिंपल सा मैं क्या करूंगा, इस एंड कॉलम को फिक्स कर दूंगा। सो आई कैन से सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरे पास, बट उससे पहले मैंने इसको एक आगे बढ़ा दिया ना, तो आई कैन से स्टार्टिंग रो प्लस इक्वल 1, ठीक है। ये लूप में काम हुआ, देन स्टार्टिंग रो प्लस इक्वल 1। अब एंड कॉलम फिक्स कर दो, तो मैट्रिक्स का एंड कॉलम क्या कहाँ से फिक्स होगा, ये वाला, ठीक है, सेकेंड वाला कॉलम का होता है ना। तो ये फिक्स किया मैंने, और इसे मैं आई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई टेक इट एज अ कन्वेंशन कि आई को मैं रो से बताऊंगा, ठीक है, एंड जे को मैं कॉलम से बताऊंगा, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो अब देखो बड़ा सिंपल हो गया, लास्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, क्योंकि आप एस आर से लेके ई आर के बीच में प्रिंट करोगे, और एस आर आपने एक नीचे कर दिया, ठीक है, इसे भूल जाओ, इसे आपने एक आगे बढ़ा दिया है। तो अब ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो यू गॉट 8 12 16। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम क्यों इसका यूज कर रहे थे। अब देखो, क्योंकि मैंने ये रो देख ली थी, मैंने इसे एक नीचे कर दिया, इस बार मैंने ये वाला कॉलम देख लिया, तो मैं इसे एक पीछे कर दूंगा, ठीक है। तो इसी एक यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड लास्ट कॉलम पे, ओके। तो सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकेंड क्या होगा, प्रिंट एंड कॉलम। तो ये आपका क्या चलेगा, आई चलेगा, स्टार्टिंग रो से लेकर के एंडिंग रो तक, बोथ इंक्लूसिव। और मुझे प्रिंट करना होगा मैट्रिक्स ऑफ आई, ठीक है, एंड कॉलम को मैं फिक्स कर दूंगा, दैट्स इट। और ये काम होने के बाद एंडिंग कॉलम माइनस इक्वल 1, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो माइनस इक्वल 1 क्यों किया। देखो ये था, इसे एक पीछे करना है, ठीक है। एस आर के केस में हमें इसे नीचे करना था, तो ये इंडेक्सिंग वाइज 0 1 2 3 होती है ना, तो 0 के बाद 1, ठीक है। ऐसे ये 0 1 2 3 होती है, तो 3 के पहले 2। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इसलिए यहाँ माइनस वहाँ प्लस, कॉन्सेप्ट सेम है, ओके। सो व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एंडिंग रो प्रिंट करनी है। स्टार्ट रो कर दिया, एंड कॉलम कर दिया, अब लास्ट रो करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आप देखो एंड रो फिक्स है, पीछे चलाना है ना मुझे 15 14 13, तो मैं कहूंगा ईसी से लेकर के एससी तक, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, मैंने ये फिक्स कर दिया मेरा एंड रो ई आर को, और इसे जे से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, विच विल रन बिटवीन ईसी से एससी, ठीक है, यानी कि 15 14 13 इसी ऑर्डर में, 15 14 13 सेम ऑर्डर। एंड देन मैं इसे भी क्या कर दूंगा, एक ऊपर कर दूंगा, तो मेरा एंडिंग रो कुछ यहाँ आ जाएगा। तो लेट मी क्लीन इट अप अ लिटिल बिट।
ओके, तो मैंने फर्स्ट रो प्रिंट कर ली, उसके बाद लास्ट कॉलम प्रिंट कर लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट रो प्रिंट कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ मैंने कर ली। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फर्स्ट कॉलम प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगेन मैं सेम काम करूंगा, मैं स्टार्टिंग कॉलम को फिक्स कर दूंगा, मैंने कॉलम फिक्स कर दिया और इसे आई से ट्रेवर्स करूंगा, कहाँ से कहाँ तक, नीचे से ऊपर जाना है, राइट। तो मैं ले जाऊंगा इसे ई आर से लेके एस आर तक। तो 9 और 5 ये भी प्रिंट हो जाएगा इन सेम ऑर्डर, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये काम होने के बाद हम एस सी को एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, बिकॉज ये वाला कॉलम पूरा हो चुका है। अब देखो, मैंने ये आउटर बॉर्डर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो आउटर बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब मुझे सेम काम तो यहाँ करना है इनर बॉर्डर के लिए, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब आपको सेम काम जो आपने आउटर के लिए किया था वो इनर के लिए करना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, एस सी से लेके ई सी तक प्रिंट करूंगा, किसे, एस आर को फिक्स करके। तो फर्स्ट रो 6 and 7 प्रिंटेड, 6 and 7 प्रिंटेड, ठीक है। अब मैं इस एस आर को एक नीचे बढ़ा दूंगा। तो एस आर और ई आर इस समय एक प्लेस पे है। तो जब एस आर और ई आर एक सिंगल रो पे पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब स्टिल एक रो बची है मेरे पास, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर जाते हैं, दैट मीन सारी रोज देख ली गई हैं, क्योंकि हम एक रो देखने के बाद ही एस आर को नीचे, या फिर एक रो देखने के बाद ही ई आर को ऊपर कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और सेम कॉन्सेप्ट आपकी कॉलम के साथ है। एक कॉलम देखा, एससी के थ्रू देखा था तो एससी को आगे बढ़ा दिया, ईसी के थ्रू देखा था तो ईसी को एक पीछे कर दिया, यही तो कर रहे हो। यानी कि पीछे वाले देख लिए गए ऑलरेडी, राइट। तो मैं कह सकता हूँ एस आर के ऊपर वाले देख लिए गए, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो ये सारे एलिमेंट्स विजिटेड है, राइट। चलो लास्ट कॉलम प्रिंट करते हैं। तो ईसी को फिक्स करो और एस आर से लेके ई आर तक, तो एस आर से लेके ई आर तक एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो 11 प्रिंट हो जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा और आपका ईसी एस सी के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ये एक आगे बढ़ गया, यहाँ पे ये बढ़ चुका था। सो दिस 11 इज ऑल्सो डन, ठीक है। 6 7 11 हो चुका है, अब 10 बचा है। लास्ट रो प्रिंट करनी है। तो ई आर फिक्स करो और कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, ईसी से एस सी तक, ठीक है। अब ईसी और एस सी एक ही पे पॉइंट कर रहे हैं, एलिमेंट क्या है, 10। तो 10 प्रिंट कर दो, 10 इज ऑल्सो डन। और ये काम करते ही आपको ई आर को एक ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, ई आर और एक्स आर एक दूसरे को ओवरटेक कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि मैंने सारे एलिमेंट्स देख लिए, नाउ नीड नॉट प्रिंट दी फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। और सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग कॉलम एक दूसरे को ओवरटेक कर लेते हैं, दैट स्टिल मीन्स कि आपने पूरी मैट्रिक्स देख ली है, यानी कि अब मुझे रुकना है, ठीक है। तो व्हेन आई हैव टू स्टॉप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाइल, ठीक है, मेरा स्टार्टिंग रो इज लेस देन इक्वल टू है मेरे एंडिंग रो के, एंड मेरा स्टार्टिंग कॉलम इज लेस देन इक्वल टू है मेरे एंडिंग कॉलम के, तब तक मैं इस वाइल लूप में वो 4 ऑपरेशन चला दूंगा, ठीक है। वो 4 ऑपरेशन जिसकी हमने बात की, वो 4 चला दूंगा। एंड व्हेन दिस एंड्स, आवर मैट्रिक्स विल हैव स्पाइरल ट्रैवर्सल। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। चलो तो इसे फटाफट से कोड करते हैं, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आई कैन से इंट एन मेरे रोज बता देंगे, तो विच विल बी मैट्रिक्स डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक है। और एम आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बता देंगे, मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जीरो का लेंथ, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस, डू वॉच एरे द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर टू नो मोर अबाउट दिस। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट रो, ठीक है, ये त्रस्त रो त्रस्त रो नहीं, स्टार्ट रो विल बी जीरो, एंड देन आपकी एंड रो विल बी, एन रोज हैं तो एन माइनस वन लास्ट रो होगी, राइट। इंडेक्सिंग के मामले में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सो डोंट टेल मी कि आपको ये सब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट कॉलम जीरो, एंड कॉलम क्या हो जाएगा, एंड कॉल सी ओ एल, दिस विल बी एम माइनस वन। तो स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम, डन। मुझे रिटर्न क्या करना है, एक लिस्ट। तो मैं ये लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ पहले ही, ठीक है। आई जस्ट शो यू द सिंटैक्स, लिस्ट, ठीक है। देन आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए, तो इंटीजर, इंटीजर, एंड इसका कुछ नाम आपको देना पड़ेगा। तो लेट्स से विल कॉल इट रिजल्ट इज इक्वल टू, देन न्यू ऑपरेटर लगाते हैं, इधर लिख दो एरे लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक डायनामिक 1D एरे है, जस्ट मग अप दी सिंटैक्स, ठीक है। ऐसा भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं डिटेल में ये चीज़ आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है कलेक्शंस वाली वीडियो में, बट अभी वो वीडियो मत देखना, आई टेल यू व्हेन टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सही समय आने पे आपको बताया जाएगा, अभी रुके रहो। सो आई कैन से व्हाइल मेरा स्टार्ट रो, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू है मेरे एंड रो के, एंड स्टार्ट कॉलम लेस देन इक्वल टू है मेरे एंड कॉलम के। तो अब
क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो प्रिंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो, I'll say for int j is equal to start column, j is less than equal to आपके end column के, then j प्लस प्लस, ठीक है। आपकी लिस्ट का नाम था रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट डॉट ऐड, इस तरीके से हम ऐड करते हैं। कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स के स्टार्ट रो का, ठीक है, जेथ कॉलम। डन, डन। जब ये काम हो जाएगा तो आपको क्या करना है, स्टार्ट रो प्लस इक्वल 1, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वी कैन यूज इट 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है। स्टार्ट रो के बाद ये क्या है, एंड कॉलम, तो एंड कॉलम, तो आई विल से आई, ठीक है। स्टार्ट रो आई इज लेस देन इक्वल टू आपके एंड रो के, देन आई प्लस प्लस। अब यहाँ क्या आ जाएगा, आपकी रोज चेंज होंगी, ठीक है। और कॉलम कौन सा फिक्स हो जाएगा, एंड कॉल, एंड कॉल, कॉल, ठीक है। एंड आफ्टर दिस मुझे क्या करना है, एंड कॉल माइनस इक्वल 1, तो आई कैन से एंड कॉलम माइनस इक्वल 1, ठीक है। अब ये क्या है, ये है लास्ट रो। सो लास्ट रो में हम पीछे से चलते हैं ना, तो वैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड कॉलम, ठीक है। जे ग्रेटर देन इक्वल टू है क्योंकि पीछे से आगे आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं स्टार्ट कॉलम के, और ये क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस, दिस विल बी एंड रो, ठीक है, एंड जेथ कॉलम ऑफ एंड रो। अब मुझे यहाँ क्या करना है, एंड रो माइनस इक्वल 1, ठीक है। लास्ट लास्ट रो भी हमने देख ली। नाउ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, लास्ट बचा मेरे पास फर्स्ट कॉलम। सो आई कैन से आई इज इक्वल टू आपके, अगेन नीचे से ऊपर, तो नीचे क्या है, एंड रो, एंड रो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके स्टार्ट रो, एंड देन आई माइनस माइनस, ठीक है। नाउ आई कैन से आई, ठीक है, कौन से वाले कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का, तो दिस इज स्टार्ट कॉलम, ओके। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टार्ट कॉलम प्लस इक्वल 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये दो ऑल्दो ये कोड कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे एक चीज समझो। मैं कह रहा था स्टार्ट रो लेस देन एंड रो होनी चाहिए, स्टार्ट कॉलम लेस देन एंड कॉलम होना चाहिए। यहाँ पे तो आपका इंश्योर्ड है, बट आपने क्या किया, स्टार्ट रो प्लस इक्वल 1, ठीक है। तो आपने एक रो बढ़ा दी है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने एक कॉलम कम कर दिए। अब जब आप यहाँ आओगे, ठीक है, आप देखो स्टार्टिंग रो आप एक नीचे ले आ चुके हो, जब आप एंड कॉलम प्रिंट करोगे तब आप चेक करोगे भाई इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरटेक तो नहीं कर लिया। तो लास्ट रो प्रिंट करने से पहले मैं चेक कर लूंगा कि इफ मेरा स्टार्ट रो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है अभी भी मेरे एंड रो के, तभी मुझे प्रिंटिंग का काम करना है, तभी मैं ये लास्ट रो प्रिंट करूंगा। तो आई कट दिस, पेस्ट, तुम भी उधर जाओ भाई। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट मुझे कॉलम भी चेक करना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इफ स्टार्ट कॉलम इज लेस देन इक्वल टू है मेरे एंड कॉलम के, तब मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं फर्स्ट कॉलम को प्रिंट कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। अब यहाँ पे आपका लूप एंड हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ इसके एंड होने के बाद मुझे लिस्ट को रिटर्न करना है, तो रिटर्न RESULT, ठीक है। ओके, सो लेट्स होप ये वन शॉट चल जाए, ठीक है। मैं इसे रन करा के देखता हूँ। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि ये वन शॉट ही चलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये 4 क्लिप्स 4 पॉइंटर्स लगा करके हमने कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। वी जस्ट प्लेड अराउंड एंड दिस इज 100% फास्टर। फैंटास्टिक, तो ये रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसे ही इसका सेकंड वर्जन दिखाता हूँ, ठीक है। एंड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे भी यूज़ करेंगे इस कोड को। तो दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मैट्रिक्स 2। ओके, तो क्वेश्चन का नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स 2। ये क्या कह रहा है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, जनरेट अ n क्रॉस n मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम, फिल्ड विद एलिमेंट फ्रॉम 1 to n स्क्वायर इन स्पाइरल ऑर्डर। तो ये देख के आपको कुछ लग रहा है, देखो आपको क्वेश्चन में n दिया हुआ है, इस बारी समझना इस चीज को। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम उस पोजीशन पे जा करके वैल्यू पिकअप करके उसे एक लिस्ट में स्टोर कर रहे थे। मुझे उसी पोजीशन पे जाना है, बट वैल्यू पिकअप करने की जगह रखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पोजीशनिंग तो एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, अब मैं वैल्यू उससे लेने की जगह उसमें रख रहा हूँ, दैट्स इट। तो जहां मैंने लिस्ट में स्टोर किया था वहां मैं क्या करूंगा, बस खाली एक वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। वो कौन सी वैल्यू है वो भी देखो, ये बोल रहे यार 1 से n स्क्वायर, यानी पहले डब्बे में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, मतलब +1 +1 +1।
अब यहाँ पे n इन्होंने आई गेस 3 दिया होगा, या 3 दिया है, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली वैल्यू 1 रखनी है, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज 1 से करना है, उस 1 को यहाँ पे इंसर्ट करो एंड देन +1 +1 +1 +1 उन सारे इंडेक्सेस पे जाके स्टोर करते रहो। तो एग्जैक्टली प्रीवियस वाला सोल्यूशन उठाओ, उसमें खाली इंसर्ट कर दो, वहां से लेकर के लिस्ट में रख रहे थे, यहाँ पे बस उसे दे दो, क्या दे दो, वैल, और उस वैल को +1 करते रहो, ठीक है। आई शो यू हाउ टू कोड इट। मैं क्या करता हूँ, मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आई जस्ट कहाँ से कॉपी करें, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस पूरे कोड को, ठीक है। एंड आई विल शो यू कि इट इज एग्जैक्टली सेम, कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर। चलो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं इसे लिस्ट में स्टोर कर रहा था, अब मुझे लिस्ट में नहीं एक 2D मैट्रिक्स में स्टोर करना है, बस इतना सही डिफरेंस है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ इंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट होगा और इसकी साइज क्या होगी, n क्रॉस n इज इक्वल टू न्यू इंट n इंटू n, ठीक है, n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n एक मैट्रिक्स बना ली। नाउ यू डोंट नीड दिस, ठीक है, और दिस विल बी n-1, ठीक है। तो स्टार्ट रो एंड रो बिल्कुल सेम है मेरा। अब मैं इमेजिनेशन पे खेलूंगा, ठीक है। एक चीज समझना, मुझे अब ये चीजों की जरूरत नहीं है। करना क्या है यहाँ पे, देखो, अभी भी आपका लूप तभी रुकेगा, उस समय हम क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स को देख के प्रिंट कर रहे थे। अब मुझे प्रिंट को देख के मैट्रिक्स बनानी है, दैट मीन्स एक एक एलिमेंट उठा के बस भरना है, ठीक है। एंड ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहले हम फर्स्ट रो भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बस फिल फर्स्ट रो, ठीक है। यहाँ पे बस इतना सा चेंज है, मैं फिल कर रहा हूँ फर्स्ट रो। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग इनटू द रिजल्ट, आई विल से भाई तुम एक काम करो, मैट्रिक्स के, ठीक है, मैट्रिक्स के एलिमेंट डाल दो, ठीक है, इसमें एक वैल्यू डाल दो, इसमें एक वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो व्हाट दिस कैन बी, दिस विल बी द सेम। तो मैं स्टार्ट रो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जे, तो आप देखो कोई चेंज नहीं है, मैं पहले रिजल्ट को इसमें ऐड कर रहा था, अब मैं इसमें रिजल्ट को ऐड कर रहा हूँ। बट व्हाट विल बी माय रिजल्ट, वैल्यू क्या होगी। अब देखो इन्होंने कहा है यार 1 से लेके n स्क्वायर तक, यानी पहली वैल्यू होगी 1, दूसरी होगी 2, तीसरी होगी 3, ऐसे करके n स्क्वायर तक चलेगी। तो आई कैन से मैं यहाँ पे वैल बना देता हूँ, इंट वैल इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब आपने 1 प्रिंट कर लिया तो आपको क्या करना है, वैल प्लस इक्वल 1, ठीक है। तो अगली बार 2 जाएगा, अगली बार 3 जाएगा, तो ऐसे करके आप फर्स्ट रो भर चुके हो, ठीक है, डन। नाउ आई कैन से फिल एंड कॉलम। तो अगेन मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है, कट पेस्ट इज इक्वल टू वैल, ठीक है, एंड देन वैल प्लस इक्वल 1, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस। अब फिल लास्ट रो, तो इसे कट कर लेते हैं एंड पेस्ट, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू और वैल्यू प्लस इक्वल 1, ठीक है। जस्ट रिमूव दिस। नाउ फिल फर्स्ट कॉलम, इसे करो कट, एंटर, पेस्ट इज इक्वल टू वैल, ठीक है। अब वैल प्लस इक्वल 1, ठीक है, डन। सो बस ये कोड कंप्लीट हो गया, मुझे रिटर्न करना है इस मैट्रिक्स को, तो इंस्टेड ऑफ रिजल्ट मैं कह सकता हूँ रिटर्न मैट्रिक्स। ओके, नो नाउ लेट मी रन इट, एंड मैंने कुछ खास चेंज इसमें किया नहीं है, तो मुझे पक्का श्योर गारंटी है कि रन हो जाएगा, ठीक है। भाई अभी तक हम मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे थे, अब हम मैट्रिक्स में इंसर्ट कर रहे हैं, पोजीशनिंग तो सेम ही होगी ना, देखो चल गया, ठीक है। 100% फास्टर सोल्यूशन, ये क्या है, सॉरी देयर आर नॉट इनफ एक्सेप्टेड सॉल्यूशंस टू शो डेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन लगता है बहुत लोग नहीं कोड करते हैं, कोई बात नहीं, बट हमने कोड कर लिया, हमारा बेस्ट ही है, क्योंकि इकलौता ही होगा, पता नहीं कितने लोगों ने इसे कोड किया है। बट आई टोल्ड यू द ट्रिक, ठीक है, कि ट्रिक क्या है। तो कोई ट्रिक नहीं थी यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स दी थी, उस पोजीशन से जाके पिकअप कर रहे थे, अब उस पोजीशन पे जाके रख रहे हो, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो यार आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आने वाली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली इस चैनल पर, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड या बस ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।